विशाल, जब भी कोई नया चेहरा, युवा चेहरा इस तरह से कमान संभालता है तो यकीनन उसके सामने चुनौतियां कई होती हैं, जिसका जिक्र आज दिन भर से लगातार हम सब कर भी रहे हैं। लेकिन ये नितिन नवीन युग की जो शुरुआत हो रही है, अपने आप में बेहद मजबूत भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जहां पर एक छोटा कार्यकर्ता कितने बड़े पद को सुशोभित करने जा रहा है, अपने आप में यह भी बड़ा दिलचस्प है। विशाल। बिल्कुल चित्रा, और क्योंकि नितिन नवीन ऐसे समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जब बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और इसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अगले 20 साल का बीजेपी को लेकर लक्ष्य है, उसी कड़ी में नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद बनकर उभरे हैं। और इस समय क्योंकि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो उनके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, जैसे एक नए संसदीय बोर्ड का गठन करना, नए राष्ट्रीय टीम का गठन करना, इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति का नए सिरे से गठन करना, और इसमें किन लोगों को वो जगह देते हैं, क्योंकि अगले 20 साल पर बीजेपी इस वक्त काम कर रही, तो अधिकतर नए चेहरों को नितिन नवीन की टीम में शामिल होते हुए देखा जा सकता है। और इस साल और अगले साल 2026 और 27 में कई ऐसे बड़े राज्यों में चुनाव हैं जहां नितिन नवीन की परीक्षा होनी है। खासतौर पर इस साल पश्चिम बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, और अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्य होंगे जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो नितिन नवीन के लिए ये 2 साल काफी महत्वपूर्ण होंगे। नई टीम किस तरह से चुनेंगे, किन चेहरों को जगह देंगे, कैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर भरोसा जताया, उन्हें चुना, 45 साल की उम्र में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि चुनावी प्रक्रिया अभी जारी है, कल औपचारिक तौर पर ऐलान होगा, लेकिन नितिन नवीन के सामने यकीनन विशाल ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये जो जिम्मेदारी थी वो 48 साल में गृहमंत्री अमित शाह ने जब बीजेपी का अध्यक्ष पद संभाला था तो उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बेहद दिलचस्प होगा कि नितिन नवीन जो ड्राइविंग सीट पर बैठने जा रहे हैं वो अपनी कार को कितने फर्राटेदार तरीके से बीजेपी को लेकर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे। अंकित, अब सीधे आपके पास आते हुए, नितिन नवीन के घर के बाहर आपकी मौजूदगी है, उनकी पत्नी दीपमाला, जिनके नाम में ही दीप जब से उनकी जिंदगी में आए उसके बाद से खुशियां ही खुशियां, लगातार राजनीति में कदम क्या रखा, लगातार ऊंची ऊंची सीढ़ियां वो चढ़ते हुए चले गए, और आज तो अपने आप में कितना बड़ा दिन है ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन नेताजी की पहली झलक कब दिखेगी, वो मीडिया से कब बातचीत करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी आई है, अभी कौन कौन से लोगों ने उनसे मुलाकात की है, क्या खबर है नितिन नवीन को लेकर? देखिए, नितिन नवीन के घर पे जहाँ पर मैं सुबह से ही मौजूद हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुबह से हलचल देखने को नहीं मिली है। हालांकि पार्टी से जुड़े हुए कुछ नेता, विनोद तावड़े हुए, प्रकाश जावड़ेकर हुए, ये लोग पहुँचे ज़रूर हैं, लेकिन अभी नितिन नवीन जो है सुबह से एक बार भी अपने घर से नहीं निकले हैं। यहाँ पर जहाँ से बीजेपी मुख्यालय, अगर मैं एक्जैक्टली बात करूँ तो 700 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो 700 मीटर की दूरी पर नामांकन दाखिल करने खुद नहीं गए। जब मैंने पार्टी के नेताओं से बातचीत की तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके जो प्रस्तावक थे उन्होंने जो है प्रस्ताव किया है, उन्होंने यानी कि नितिन नवीन ने एक सहमति दी है। चित्रा, कुछ देर पहले जो है आप दिबांग जी से चर्चा कर रहे थे, तो दिबांग जी ने ये सवाल उठाया था कि क्या जो उन्होंने जो है अपनी सहमति दी है, अगर दी है तो क्या खुद देने जाएंगे या उन्होंने भिजवा दी है। तो मेरी जानकारी में नितिन नवीन ने वो सहमति भिजवा दी है थी, और उसके बाद में जो तमाम प्रस्तावकों ने नाम दिया था, अब वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चित्रा, इस सबके बीच में एक बड़ी जानकारी साझा करना चाहूंगा जो मेरे पास आई है, जो मुझे मिली है, और वो ये है कि नितिन नवीन के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया है। इस वक्त जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो यही है कि नितिन नवीन का अकेला नाम है जो जिसके नाम पे जो प्रस्तावकों के जो प्रस्ताव थे वो दिए गए हैं, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनका जो है एक तरीके से स्क्रूटनी चल रही है, और उसके बाद जो 4 से 5 बजे, जो 5 से 6 बजे का वक्त है ना नामांकन वापस लेने का, तो उसकी तो जरूरत पड़ती नजर नहीं आ रही है, और शाम को 6:30 बजे आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दे दी जाएगी। तो इस वक्त के लिए मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो यही है कि नितिन नवीन का ही हुआ है अकेला नामांकन, और ऐसे में जो शाम 6:30 बजे आधिकारिक जानकारी मिल जाएगी, और कल सुबह 11:30 बजे वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। नवीन का अकेले नामांकन हुआ है, पहले से हालांकि ये तय माना जा रहा था, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में दरअसल जो कयास लगाए जाते हैं वो टूट भी जाते हैं, इसीलिए कयासों का दौर भी जारी रहा कि क्या नितिन नवीन के अलावा भी किसी का नामांकन हो सकता है। लेकिन फिलहाल अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि सिर्फ नितिन नवीन के ही नाम का नामांकन हुआ है, और जितने भी प्रस्तावक सामने आए सभी उनके समर्थन में सामने आए। 20 राज्यों का समर्थन चाहिए, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो आर्टिकल कहता है उसके हिसाब से नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय, यानी कि सिर्फ अब औपचारिकता निभाने की ही बारी यहां पर बाकी रह जाएगी। और
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।